डॉक्टर साहब, कोई ऐसी बीमारी जैसे लंग से रिलेटेड बीमारी है, जैसे अस्थमा की हम बात कर रहे हैं, अस्थमा अलग चीज़ है और सीओपीडी अलग है, दोनों में थोड़ा सा अंतर भी बता दीजिए क्या है ये? बिल्कुल, जैसे मैंने बार बार से स्ट्रेस दे रहा हूँ कि सीओपीडी यूजुअली एज और रिस्क फैक्टर, कि एज जिनका मोर देन 40 ईयर्स और रिस्क फैक्टर कहीं ना कहीं से अगर स्मोकिंग है, स्मोकिंग रिस्क फैक्टर एयर पोल्यूशन हो, इंडोर एज वेल एज आउटडोर एयर पोल्यूशन हो, तो उनमें सीओपीडी होने के चांसेस, यानी कि जिनको एज में हो रही है, एल्डरली में है, अगर किसी को या 40 साल के बाद किसी को सांस की दिक्कत हो रही है तो वो सीओपीडी की तरफ जाता है। किसी को अर्ली अगर हो रहा है, अर्ली मीन्स अगर किसी को चाइल्डहुड में स्टार्ट हो गया या बचपन से ही जिनको ये छींके, नाक आना, नाक बहना या खांसी, सांस की दिक्कत, व्हीजिंग की आवाज़ बीच में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, ठीक है, तो वो ब्रोंकियल अस्थमा की तरफ जो है ज़्यादा इंगित करता है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रोंकियल अस्थमा वो एलर्जिक होती है, तो ऐसा नहीं है कि अस्थमा खाली बचपन में ही होता है, ओल्ड एज या एल्डरली में भी हो सकता है, बट चांसेस कम हैं। बट सीओपीडी डेफिनेटली यंग एज में बिल्कुल नहीं होगा, यूजुअली 35 से 40 साल के बाद ही होता है। बहुत लंबे टाइम से अगर किसी को अस्थमा है या लंग्स की कोई अन्य प्रॉब्लम है, हम निमोनिया की बात कर लेते हैं, तो क्या वो सीओपीडी में जाके कन्वर्ट हो जाता है? यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी को अगर बचपन से ही इतने सालों से अगर अस्थमा की बीमारी हो रही है तो क्या वो सीओपीडी में यस कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि ब्रोंकियल अस्थमा बेसिकली ऐसी बीमारी है कि आपको कुछ टाइम आपको दिक्कत रहेगी, हो सकता है साल में 2-3 बार दिक्कत हो जब आप पोलन्स के एक्सपोजर में होते हैं। पोलन्स नहीं हुआ तो उसके बाद आप 10 महीने बिल्कुल ठीक रहते हैं। अगर आपको कई सालों से चलती हुई आती है तो हो सकता है कुछ सालों बाद, 20 से 30 सालों बाद आपको जो है सीओपीडी डेवलप हो जाए, कि आपको वो 10 साल नहीं मिलेंगे बिल्कुल ठीक होने के, आपको 12 महीने में से 12 महीने आपको दिक्कत होती रहेगी, जैसे आप चलोगे तो सांस की दिक्कत होगी, तो कन्वर्ट हो सकता है।